नमस्कार बच्चों। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर मीराबाई जो हमारा पार्ट 2 है उसका भाग 1 परिचय कर लिया था। आज हम मीरा के जो पहला पद है वहां से अध्ययन आरंभ करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ जानकारी वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मीरा राजस्थान की प्रमुख भक्त कवित्रियों में आती है और वो भी कौन सी, तो सगुण भक्ति धारा के अंदर आती है। कौन सी धारा के अंदर आती है? सगुण। सगुण धारा में भी कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त, ठीक है। और राजस्थान की प्रमुख कवित्री है। इन्होंने राजस्थान के अंदर भक्ति को ऊंचे आयाम तक पहुंचाने का काम किया। एक दूसरा 2-3 चीजें और है मीरा के बारे में जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो ये ध्यान रखना है कि मीराबाई ने सबसे पहले स्त्री समाज की आवाज बनी थी, यानी स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार होता था, स्त्री समाज की आवाज पहली बार मीराबाई बनी थी। अब उसका मूल कारण क्या है? क्या इन्होंने जो इनके ऊपर अत्याचार होते थे, अत्याचार, उसका इन्होंने क्या किया? विरोध किया था। और विरोध भी नहीं किया, उसका पूरी प्रमुखता से विरोध किया। और उसके बाद उस जहां तक लड़ना पड़ा वहां भी लड़ी, यानी मेवाड़ का जो राज परिवार है उसके विरुद्ध भी इनको लड़ना पड़ा और ये लड़ी। और इन्होंने अपनी भक्ति को एक ऊंचे आयाम तक पहुंचाया, अपने आप को उस भक्त के रूप में स्थापित किया और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई और अंततः ये वहां राज परिवार को छोड़ करके और कहां चली जाती है? वृंदावन चली जाती है। वृंदावन से फिर वो द्वारिका चली जाती है और वहां भक्ति करती अंतर्लीन हो जाती है। आज हम मीरा का जो पहला पद है उसका अध्ययन करने वाले हैं। मीरा का पहला पद है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी गिरधर गोपाल का मतलब क्या होता है? गिरधर, गिरधर का मतलब होता है गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला। तो गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? कृष्ण ने उठाया था। किसने उठाया था? कृष्ण ने। मेरो तो यानी मेरा तो, गिरधर यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए आया गोवर्धन पर्वत उठाने वाला। मेरो तो गिरधर गोपाल, गोपाल भी किसका पर्यायवाची है? तो गोपाल भी किसको कहा जाता है? गोपाल भी कृष्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्ण को। क्यों कहा जाता है? गाय चराने के कारण। क्या? गाय चराने के कारण, ठीक है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना यानी दूसरा कोई नहीं। यानी मीरा ने अपनी भक्ति में प्रमुखता से कहा था कि मेरा तो भगवान श्री कृष्ण है, यानी मेरा तो भगवान श्री कृष्ण है, दूसरो ना कोई, यानी दूसरा मेरा कोई नहीं है, मैं दूसरे किसी से भी प्रेम नहीं करती हूं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यानी दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके, जाके यानी जिसके, जाके, जाके सिर यानी जिसके, जिसके सिर पर, जाके, जाके सिर यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर मुकुट, मोर मुकुट यानी मोर के आकार का मुकुट। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न सारे रूप या चित्र देखे होंगे जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण यहाँ से एक ऐसा मुकुट पहना हुआ राजा का, उसके ऊपर मयूर का पंख लगा हुआ था, जो मोर होता है अपने पिकॉक होता है, इसका एक क्या है? पंख लगा हुआ है। तो वैसा जो मुकुट धारण किया हुआ है, तो मीरा कहती है जाके, यानी मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर यानी जिसके सिर पर, क्या? जिसके सिर पर क्या है? मोर के आकार का मुकुट है, मेरो पति सोई। सोई का मतलब होता है वही, सोई, सोई का मतलब वही। मीरा कह रही है जिसके सिर के ऊपर मोर के आकार का मुकुट पहन रखा है भगवान श्री कृष्ण, या गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला, गायों को चराने वाला गोपाल मेरा पति वही है। यानी ये ध्यान रखना, मीरा ने जो भक्ति की थी,
मीरा की जो कृष्ण की भक्ति थी वो क्या थी, पति रूप में की थी। और किस रूप में की थी, तो पति रूप में मानकर भक्ति की थी। क्या मानकर की थी, पति रूप मानकर भक्ति की थी। यानी मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना क्या माना था, पति माना था। इसलिए यहाँ मीरा क्या कह रही है, मीरा कह रही है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी मेरा तो कौन है, गिरधर गोपाल है, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला, गायों को चराने वाला भगवान श्री कृष्ण है, इसके सिवा कोई नहीं है। और मेरा वो क्या है, पति है। कौन, जिसके सिर पे क्या है, मोर मुकुट वाला, क्या मोर के पंख लगाया हुआ मुकुट डाल रखा है, वही मेरा पति है, दूसरा ना कोई। यानी दूसरा इस संसार के अंदर कोई भी मेरा नहीं है। यानी यहाँ पर मीरा की भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या हुई है, अनन्य भक्ति। यानी वो पूरी तरह से क्या थी, भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित थी। यानी मीरा पूर्णतः से भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या थी, समर्पित थी। इसलिए वो कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, आगे है छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करियो कोई। छाड़ी दई, छाड़ी दई का मतलब होता है छोड़ दी। यानी मीरा ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए अपना मान सम्मान मर्यादा वगैरह जो भी थी सब कुछ उसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो देखो आगे क्या कह रहा है, आगे के पद में है कि छाड़ी दई, छाड़ी दई मतलब छोड़ दी। क्या हो जाएगा, छोड़ दी। क्या, छाड़ी दई कुल, कुल का मतलब होता है वंश, कुल, कुल का मतलब क्या होता है, वंश या परिवार कह सकते हो, या अपना जो पूरा कुनबा होता है, कुनबा बोल सकते हो, कुछ भी। यानी मीरा क्या कह रही है कि छाड़ी दई कुल की कानी, कुल की कानी। तो कानी का मतलब क्या हो जाएगा, कानी का मतलब हो जाएगा मर्यादा। क्या हो जाएगा, मर्यादा। मीरा ये कह रही है कि छाड़ी दई कुल की कहानी, यानी मैंने छोड़ दी है, क्या छोड़ दी है, वंश परिवार की जो मर्यादा है, जो नियमों के अंदर बंधने वाली जो बातें हैं वो छोड़ दी थी। क्यों, क्योंकि 1514 के अंदर जब मीरा का विवाह हुआ, किससे, भोजराज से। किससे हुआ, भोजराज से। कुछ दिनों पश्चात ही भोजराज की, यानी 5-6 साल बाद 1522 के आसपास भोजराज की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तब तक महाराणा सांगा जीवित थे, और जब महाराणा सांगा थे तब तक तो मीरा क्या आराम से भक्ति करती रहती थी। लेकिन जैसे ही खानवा के युद्ध के बाद 1527-28 के अंदर महाराणा सांगा की जैसे मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनका जो दूसरा बेटा है विक्रमादित्य वो राजा बनता है। और विक्रमादित्य है वो मीरा को विभिन्न प्रकार से नियमों में बांधने का प्रयास करता है। यानी उनका ये तर्क था कि वो क्या थी, राज परिवार की बहू थी। क्या थी, राज परिवार की बहू थी। ठीक है, और राज परिवार की बहू होने के कारण उनको क्या है, ये कहा गया कि तुम क्या हो, अभी विधवा हो। यानी एक तो उसका क्या नहीं था, पति नहीं था, विधवा हो। और राज परिवार में ये नियम था कि विधवा औरतें जो होती है वो पर पुरुष की दृष्टि में नहीं आती, यानी दूसरा कोई भी व्यक्ति उस महिला को नहीं देख सकता था। लेकिन मीरा क्या करती थी, मंदिरों में जाती थी, भगवान की क्या करती थी, भक्ति करती थी, और मंदिरों के अंदर क्या है, नाचती भी थी। यानी जहां पर भी भजन होता रहता था वहां पर मीरा क्या करना शुरू कर देती थी, नाचना शुरू कर देती थी। तो उस कारण से विक्रमादित्य ने क्या, बाहर जाने पे रोक लगाया, उनको ताले में बंद किया गया, उनके लिए सिपाही बिठाए गए। लेकिन जब मीरा चलती थी, कहते हैं सब ताले खुल जाते थे अपने आप, सिपाही सो जाते थे, और मीरा वही मंदिरों के अंदर जाकर के और अपना नाच गान शुरू कर देती थी। इसलिए मीरा ने कहा है कि मैंने जो राज परिवार की मर्यादाएं थी, क्या, राज परिवार की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा को मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और वो मर्यादा क्या थी, घर के अंदर रहना। कौन सी मर्यादा, घर के अंदर रहना। यानी जो घर के अंदर रहने वाली मर्यादाएं थी, उन मर्यादाओं को क्या किया, मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो मीरा क्या कहे, छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। कहा का मतलब क्या, कहा का मतलब, कहा का मतलब क्या, करिए, करिए का मतलब करेगा। देखो आगे क्या कह रही है, मीरा कह रही है
कि छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। कोई का मतलब कोई भी व्यक्ति, यानी मीरा कह रही है मैंने जो राजवंश की जो मर्यादाएं, मान मर्यादाएं थी, घर के अंदर रहना, विधवा रूप के अंदर थी, तो बाहर नहीं जाना, ये वगैरह, इन सबको मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या करेगा, यानी मीरा का कहने का मतलब है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्यों? क्योंकि मीरा क्या कर रही थी, भक्ति कर रही थी। वो कर रही थी मैं पूरी तरह से क्या, किसके प्रेम में, भक्ति प्रेम में, या भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हूं, मग्न हूं। इस कारण से मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी मीरा अपने आप को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्होंने डुबो दिया था, इसलिए वो कह रही है कि अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेरा कोई क्या करेगा, मैं, मेरी कोई मां, मैं, मुझे ना मर्यादाओं की चिंता है, ना मुझे राज परिवार के मान सम्मान की चिंता है। मुझे तो एक चिंता किसकी है, अपने कृष्ण की है। किसकी है? अपने कृष्ण की है। और उसकी मैं क्या कर रही हूं, भक्ति कर रही हूं। यानी यहां पर मीरा है वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर क्या हो जाती है, समर्पित हो जाती है। इसलिए मीरा यहां क्या कह रही है कि अब मेरा कोई क्या करेगा, यानी उसे किसकी चिंता नहीं है। तो मीरा को किसकी चिंता नहीं है, तो मीरा को संसार की चिंता है वो बिल्कुल भी नहीं है। मीरा को संसार की चिंता है वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। यानी मीरा संसार की तनिक भी चिंता नहीं करती है। वो क्या कह रही है कि मुझे संसार की कोई चिंता नहीं है, मैं पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के रूप में, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति कर रही हूँ, और उन्हीं के रूप को क्या है, अपनी आंखों में बसाकर रखना चाहती हूँ, और वही मेरे पति है। इसलिए मुझे बाकी संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे है, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब देखो, संतन, संतन का मतलब क्या होता है, संतन का मतलब होता है साधु संत लोग। संतन का मतलब क्या होता है, संतन का मतलब होता है साधु लोग, या जो भक्त, भगवान की भक्ति करने वाले। संतन का मतलब क्या है, आसाराम जैसे नहीं, क्या है संतन। संतन का मतलब होता है भक्त लोग, भक्त लोग या साधु लोग। संतन ढिंग। अब दूसरा आया है, तो संतन ढिंग बैठी बैठी। ढिंग का मतलब होता है साथ में, ढिंग, ढिंग का मतलब क्या होता है, साथ में। यानी ऐसा कहते हैं जब कहीं पर भी मंदिरों के अंदर सत्संग होता था, साधु संत लोग आते थे, तो मीरा उनके पास बैठती थी, भगवान के बारे में चर्चा करती थी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। इसलिए मीरा कह रही है संतन ढिंग बैठी बैठी। बैठी बैठी का मतलब होता है बैठ बैठ करके, बैठी बैठी, बैठी बैठी, यानी बैठ बैठ करके, बैठ बैठ कर। अब ये जो बैठी बैठी, इसके अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्यों है, क्यों? क्योंकि जब एक ही शब्द क्या है, बार बार आता है और उससे वही अर्थ निकलता है, इसलिए वहां कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब देखो दूसरा क्या है, ये इसकी भाषा कौन सी, मीरा की उसकी भाषा ध्यान रखना, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। कौन सी है? और इसमें माधुर्य गुण है। कौन सा है? माधुर्य गुण। ठीक है। और रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस कह सकते हैं, या फिर श्रृंगार के अंदर भी भक्ति रस हो जाएगा। ठीक है। तो छाड़ी दही कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। फिर क्या कह रही है? लोक लाज। क्या कह रही है? लोक लाज। लोक लाज यानी मान सम्मान या मर्यादा, मान मर्यादा, इसका क्या हो जाएगा? मान मर्यादा खोई। खोई का मतलब क्या हो गया? गवा दी, गवा दी या छोड़ दी। अब मीरा कह रही है मैंने साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके ये जो लोक, यानी जो संसार की, लोक का मतलब क्या? मान मर्यादा किसकी? संसार की। किसकी? संसार की। यानी संसार की जो मान मर्यादा, यानी यहाँ राजकुल की जो मान मर्यादाएं थी कि विधवा स्त्री बाहर नहीं जाएगी, वो पर पुरुष की दृष्टि में नहीं आएगी, वो किसी के साथ बैठेगी नहीं, तो ये जो मान मर्यादाएं, जो लोक सम्मान की जो बातें हैं, इन सबको मैंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इन सबको मैंने
खो दिया है या इन सबको मैंने गवा दिया है। क्यों क्यों? क्योंकि मैं तो क्या है, मंदिरों के अंदर जाकर के साधु संतों के साथ बैठ करके सत्संग करना और भगवान की भक्ति करना मुझे अच्छा लगता है, और वो वही करती थी। इसलिए वो कह रही है कि संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज वो है मैंने खो दी है। यानी समाज की जो मान मर्यादाएं हैं, समाज की जो और उनके जो राज परिवार की जो मान मर्यादाएं थी, उन सबको मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है या गवा दिया है। अब देखो आगे है आगे है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। असुवन, असुवन का मतलब होता है आंसुओं से। यानी मीरा है हर समय भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए उनसे मिलन के लिए क्या है, रोती रहती थी। और इसीलिए मीरा कहती है मेरी आंखों से क्या बहते रहते थे, आंसू बहते थे। ठीक है, इसलिए वो क्या करे, असुवन। असुवन, असुवन का मतलब होता है आंसू। ठीक है, असुवन, सॉरी असुवन है, अ नहीं वन। असुवन, असुवन जल सींची सींची। असुवन जल का मतलब, जल का मतलब समझते हो, आंखों आंसू या आंखों का पानी, कुछ भी लो, आंखों का पानी। सींची सींची, सींच सींच करके मतलब है बहा बहा करके। जैसे अपन कोई पेड़ उगाते हैं, जैसे अपन कोई पेड़ उगाते हैं तो उस पेड़ को पाल करके हम जब बड़ा करते हैं, इसलिए उसमें हम क्या डालते हैं, पानी डालते रहते हैं। समय समय पर उसको क्या मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है, तो वो बड़ा होता जाता है। ऐसे ही मीरा क्या कह रही है कि मैंने प्रेम रूपी बेल उगाई है। क्या है, प्रेम बेली, बेली। प्रेम बेली का मतलब क्या होता है, प्रेम रूपी बेल, प्रेम रूपी बेल। किसके प्रेम की बेल है ये, कृष्ण के प्रेम। तो ध्यान रखना प्रेम रूपी बेल यहां आया, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक। जब उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी जब उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है तो वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो प्रेम रूपी बैल, यानी जो बैल को है वो किसके ऊपर, प्रेम के ऊपर आरोपित कर दिया, उसको बैल बना दिया है। ठीक है, तो फिर क्या रह रहे, फिर कह रहे सींची सींची प्रेम बेली बोई। बोई का मतलब क्या है, मैंने मेरी भक्ति को है वो क्या है, बोई। बोई का मतलब क्या हो जाएगा, बोई, यानी मेरी भक्ति को खड़ा किया, खड़ा करना। यानी मैंने मेरी जो भक्ति की है उसको मैंने क्या किया है, खड़ा किया है, बहुत दृढ़ किया, बहुत मजबूत किया है। किससे, अपने आंसुओं को बहा बहा करके। वो कहती जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण को याद करती थी, क्योंकि वो तो पति रूप में चाहती थी, और वो कहती मैं जब भी भगवान श्री कृष्ण को याद करती हूँ तो उन्हें अपने पास न पा करके, यानी एक पत्नी हमेशा चाहती है कि उसका जो पति है वो हमेशा उसके पास रहे, लेकिन मीरा कह रही है कि जो मेरा पति है वो क्या है, मेरे से दूर है। तो ऐसा जब भी, जैसे ही मीरा के मन में विचार आता था तो उनकी आंखों से क्या बहने शुरू हो जाते थे, आंसू बहने शुरू हो जाते थे। इसलिए मीरा कह रही है जब मेरे आंसू बहते थे तब मैं उन आंसुओं को बार बार कृष्ण को याद करती थी, और उसी के कारण मेरा जो भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम है वो और भी ज्यादा क्या होता गया, मजबूत होगा गया। यानी एक न एक दिन मीरा ने ये कहा था कि इन्हीं आंसुओं की वजह से मुझे भगवान श्री कृष्ण है वो अवश्य मिलेंगे। इसलिए मीरा कह रही है कि मैंने इन अपने आंसुओं से, आंसुओं के जल से सींच करके और प्रेम रूपी बैल को क्या किया है, बहुत मजबूत किया है या बोया है, और वो अब क्या है, बहुत बड़ी हो गई है। यानी मैं भगवान श्री कृष्ण से और भी ज्यादा प्रेम करने लग गई हूं। अब देखो फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे अब तब बेल फैली गई आनंद फल हुई। अब तब बेल फैली गई, फैलने का मतलब क्या है, अब तब बेल, बेल का मतलब यहाँ किससे है, प्रेम से। यानी अब मेरा प्रेम है वो क्या है, और भी ज्यादा फैल गया है। यानी अब जो मेरा प्रेम है, मीरा कह रही है जो मेरा जो प्रेम है वो क्या है, वो फैल गया है, फैल गया है। अब मीरा कह रही है मेरा जो प्रेम है वो क्या हो गया है, फैल गया है। यानी अब पूरी तरह से मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी, और भगवान श्री कृष्ण है वो भी मेरी तरह से। यानी जो मेरी भक्ति, जो मेरे आंसू है वो क्या हो गए, सफल हो गए, पूरी तरह से वो फल गया है या फिर बड़ी हो गई है प्रेम की बेल। तो अब तब बेल फैली गई आनंद फल हुई। यानी अब उसके ऊपर क्या हो रहता है, आनंद रूपी फल हो रहा है। अब उसके ऊपर क्या हो रहा है, आनंद फल, आनंद फल। यानी आनंद फल का मतलब क्या है, चारों तरफ आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही है। क्या हो रही है, आनंद ही
आनंद की अनुभूति हो रही है। मीरा ये कह रही है कि मैंने जब जब भगवान श्री कृष्ण को याद किया, उनको प्रेम को मैंने जैसे जैसे प्रेम किया उनसे, मैं उनसे जितना अधिक उनको याद करती थी, अब वही प्रेम यानी अब भगवान श्री कृष्ण भी मेरे से प्रेम करने लगे। और वो जब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में खो जाती है, तब वो कहती है कि उन्होंने मुझे क्या दिया है, अपना भक्ति रूपी जो प्रेम दिया है, अब वो मेरा सफल हो गया है और अब मैं इसी नाम के साथ क्या है, जीना चाहती हूँ। इसलिए वो कह रही है आनंद रूपी फल, तो आनंद रूपी फल हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मती घृत काटी लियो, डारी दही छोड़ी। अब देखो दूध की मथनियां, अब मीरा ये कह रही है कि मैंने दूध की मथनियां, दूध की मथनियां, दूध की मथनियां का मतलब होता है दूध होता है, उसको एक जो बड़ा सा बर्तन होता है उसके अंदर जो डालते हैं, फिर उससे दही बनता है और फिर दही को क्या करते हैं, हम बिलोते हैं। तो देखो मीरा क्या कह रही है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, यानी जो दूध की मथनियां बिलोना, बिलोना का मतलब क्या होता है, उसको दही के रूप में जमाने के लिए या दही जमाने के लिए किसी बड़े बर्तन में डाल देना। यानी मैंने जो मेरी भक्ति थी, मेरी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी, उसको मैंने क्या किया, बड़े मन से या मन लगा करके मैंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, मन लगा करके, और मैंने भगवान श्री कृष्ण की क्या की है, भक्ति की है। अब उसका मुझे क्या मिल रहा है, प्रतिफल है वो मिल रहा है। प्रतिफल किस रूप में मिल रहा है, तो मैं जैसे साधु संतों के साथ बैठती हूँ, लोगों के साथ बैठती हूँ, उनसे जब वो लोग मेरी भक्ति देखते हैं, सज्जन लोग, साधु लोग जब मेरी भक्ति देखते हैं, तो उसके प्रत्युत्तर में वो क्या है, अपने प्रवचन देते हैं और उससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब मीरा कह रही है कि मैंने दूध की मथनियां, मथनिया का मतलब क्या है, एक बर्तन होता है दूध का, मथनिया का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दूध रखा जाता है। तो दूध रखने का बर्तन, ठीक है। बिलोना का मतलब होता है उसके अंदर जो बिलोनी होती है, जिसके अंदर दही वगैरह डाल करके फिर उसको मथने के लिए तैयार किया जाता है। तो दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, बिलोने का मतलब होता है मथने के लिए तैयार, यानी मथने के लिए, मथने के लिए बर्तन में डालना, यानी उसको दही दही जो दही बन गया है, अब उसको मथने के लिए बर्तन में डाल करके फिर उसके अंदर से घी निकालना। तो फिर देखो क्या कह रही है, बिलोई दही मती घृति काट लियो, डारी दही छोड़ी। दधी, दधी का मतलब होता है दही, दधी का मतलब क्या होता है, दही। तो दधी मती घृत काट लियो, यानी मैंने इस संसार के अंदर जो साधु संत लोग हैं उनके सामने मैंने अपनी बात रखी, यानी मैंने अपना दूध रूपी बिलोनी, यानी अपना मन था, अपना जो विचार था वो उनके सामने रखा, और जब उन्होंने क्या किया, जो मुझे ज्ञान दिया, तब कह रही दधी मती, दधी, दधी का मतलब होता है दही, ठीक है। घृत का मतलब होता है घी। अब अपन आपने एक व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक बात है, आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जो औरतें होती है, गाय भैंस का जो दूध होता है उसको गर्म करके फिर जमा करके और दही बनता है, तो सुबह उठते ही वो क्या करती है, बिलोनी में डाल करके और उसको दही को क्या मथती है, उसको हिलाया जाता है, एक ऊपर से ऐसा वो होता है जिसको झेरना या बोला जाता है, उससे उसको क्या मथा जाता है, और उसके बाद उसके अंदर से जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है और छाछ, छाछ है वो नीचे रह जाती है। तो अब मीरा भी यही कह रही है कि मैंने मेरे जो बातों की, मेरे विचारों की जो बिलोनी थी उसको क्या है, सबके सामने रख दिया, और जो साधु संत लोग थे उन्होंने मुझे क्या किया, यानी जो बातें सुनाई उसके बारे में उसको पूरी तरह से क्या किया, मथा। तो दधी मती घृत, घृत का मतलब घी, घी या ज्ञान, ज्ञान, या फिर उसको क्या कहेंगे, ज्ञान, ज्ञान। अब जब उन्होंने मथा तो उसमें घी निकल गया, तो उन लोगों ने जो बातें सुनाई, तो मीरा कह रही है उनकी बातों में जो घी, घी मतलब जो ज्ञान, ज्ञान था, उसको तो मैंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो दूध की, सॉरी, दधी मती घृत काटी लियो, काटी लियो का मतलब होता है निकाल लिया, काटी लियो मतलब निकाल लेना, निकाल लेना, यानी मैंने जो इनके अंदर से, दही के अंदर से, या जो ज्ञानपूर्ण या जो सत्संग हुआ, जो बातें सुनाई गई, उसके अंदर जो ज्ञानपूर्ण बातें थी, जो श्रेष्ठ ज्ञान था, जो भगवान की भक्ति से संबंधित श्रेष्ठ बातें थी, उन सबको मैंने क्या कर लिया, निकाल लिया, और जो छाछ, छाछ यानी जो बेमतलब की बातें थी उनको मैंने छोड़ दिया। तो दधी मती घृत काट लियो, डारी दही छोड़ी, डारी का मतलब क्या होता है, डारी दही छोड़ी,
डारी, डारी का मतलब होता है ज्ञान रहित, ज्ञान रहित या छाछ। तो छाछ, घी को क्या करते हैं हम बहुत संभाल के रखते हैं, छाछ को ऐसे ही जानवरों को भी पिला देते हैं, लोगों को भोजन में भी लेते हैं, लेकिन छाछ को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना घी को। तो मीरा ये कह रही है कि जब मैं साधु संतों के साथ बैठती थी, उनके साथ मैं सत्संग करती थी, तो वहां पर मैंने सत्संग करके बैठ करके मैंने ज्ञान था वो ले लिया, और जो संसार के अंदर जितनी भी फालतू की जो बातें थी, यानी संसार रूपी बिलोने के अंदर जितनी बार व्यर्थ का जो ज्ञान था या सारहीन था, जो तथ्यहीन था, जिसका कोई मतलब नहीं है, उस ज्ञान को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब देखो फिर नदी मती घृत काट लियो, डारी दही छोड़ी, यानी मैंने छाछ को छोड़ दिया। भगत देखे राजी हुआ, जगत देखी रोई, यानी संसार, जगत का मतलब, भगत का मतलब क्या है, जो ईश्वर की भक्ति करने वाले, भक्त का मतलब क्या है, ईश्वर की भक्ति करने वाले, यानी भक्त का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ईश्वर की भक्ति करने वाले, जो ईश्वर को चाहने वाले थे, या ईश्वर को चाहने वाले या फिर भक्ति करने वाले लोग हैं, वो तो क्या हुए, प्रसन्न हुए। किसको देख करके, यानी जो भक्त लोग थे, जो साधु लोग थे, वो मीरा की भक्ति देख करके क्या आनंद आ गया कि वास्तव में जो मीरा की भक्ति है वो आनंददायक है। मीरा जिस प्रकार से भक्ति कर रही है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, यानी मीरा का मन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या था, समर्पित था। संसार देखी रोई, संसार का मतलब जगत का, जगत देखी रोई मतलब संसार देख करके क्या हो गया, संसार देख करके क्या होने लगा, रोने लगा, देख कर रोने लगा। रोने लगा सा मतलब है बड़ी बड़ी, देखो औरत होती हुई भक्ति करी, ऐसा कोई होता है, ये तो ये है, अभी इससे अच्छा शादी कर लेती, किसी का घर बसा देती, किसी के लिए ये कर देती, वो कर दे, मतलब जो व्यक्ति जिस विषय में जानता नहीं है, तो फिर भी जब वो अपने विचार रखता है तो ऐसे ही तथ्यहीन विचार रखता है। तब मीरा कह रही है कि संसार मेरी भक्ति देख करके क्या होने लगे, रोने लगे। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं कर नहीं सकते, इसलिए क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में जो तथ्यहीन जो बातें कर रहे हैं, तथ्यहीन जो विचार कर रहे हैं। फिर है दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब मीरा कह रही है कि दासी, दासी का मतलब क्या होता है, आप समझते हो, दासी का मतलब दासी या उनके चरणों में, भगवान के चरणों में रहने वाली। ठीक है, मीरा कह रही है मैं तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की क्या हूं, दासी हूं, यानी वो मेरे पति है और मैं उनकी। अपने यहाँ ये होता है कि सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर पत्नी होती है, वो अपने पति को परमेश्वर मानती है, स्वयं को उनके चरणों की दासी। तो मीरा भी उसी बात को स्पष्ट करते हुए कह रही है कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की क्या हूं, दासी हूं, और वो मेरे क्या है, पति है। तो क्या करी मीरा के, सॉरी, दासी मीरा लाल गिरधर की, यानी भगवान श्री कृष्ण की। गिरधर, लाल गिरधर का मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण की, यानी मीरा है वो भगवान श्री कृष्ण की क्या है, उनके चरणों की दासी है। फिर क्या, तारो अब मोई, और तारो, तारो का मतलब क्या होता है, तो तारो का मतलब होता है उद्धार करना, यानी मीरा कह रही है मेरा यहां से या तारना, मेरा यहां से उद्धार या जो तारने का काम है वो कौन करेगा, भगवान श्री कृष्ण करेंगे, यानी मेरे को संसार से तारने का की जो चिंता है वो मुझे नहीं है। क्यों? वो काम मेरे प्रिय, मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तारो अब मोई, यानी मोई यानी मुझे, मोई यानी क्या हो जाएगा, मोही, मोही का मतलब हो जाएगा मुझे। तो इस पद के अंदर मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भाव व्यक्त करते हुए ये बताया है कि भगवान श्री कृष्ण उनके क्या है, पति रूप में, और वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को ही चाहती है, उनके सिवाय वो किसी से भी प्रेम नहीं करती। यानी जो मोर मुकुट वाला है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को पति की छवि के रूप में वो देखती है। ठीक है, इस पूरे के अंदर राजस्थानी भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और माधुर्य गुण है, 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और शांत। तो यहाँ पर जो गुण है वो माधुर्य, माधुर्य गुण का मतलब होता है जिसके अंदर प्रेम की बात की जाए, आनंद की बात की जाए। और इसके अंदर रस कौन सा है, तो रस है इसके अंदर, तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, ठीक है। और ये गे है, गे पद, गे पद का मतलब होता है जिसको गाया जाए, गाया जाए। आपने देखा हो ना
मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, ऐसे मतलब जो गाते हैं, मेरा तो कंठ नहीं है, मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं उसको भजन के रूप में गाते हैं, इसलिए गे पद। और संगीतात्मक, संगीतात्मक का मतलब इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से संगीत है वो बजाया जा सकता है, ठीक है। और भाषा कौन सी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ब्रज मिश्रित राजस्थानी, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी आया है, ठीक है, जहां वर्ण पुनरावृत्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश भी आया है, पुनरुक्ति प्रकाश, और रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार 2-3 जगह आया है, तो उसमें जैसे एक पहले वाला मोर मुकुट, मोर रूपी मुकुट, प्रेम रूपी बैल, और एक जगह और आया है आनंद रूपी फल। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये पहला पद समाप्त हो गया है। इसके अंदर से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। मीरा किसे अपने पति के रूप में चाहती थी, तो भगवान कृष्ण हो जाएगा। मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी, तो मीरा की भक्ति किस रूप में, तो पति रूप में। किस प्रकार की थी, तो सगुण रूप की भक्ति थी। मीरा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की क्या मानती थी, तो दासी मानती थी। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या बातें की है, तो वो किस प्रकार से वो दही दूध वाली जो बिलो करके और वो ज्ञान लेती थी, ठीक है। इस प्रकार से कोई पंक्ति का भी अगर अर्थ पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। अगला पद हम फिर अगले वीडियो में करें।